नमस्कार सभी को। अंजना ओम कश्यप का मैंने मेरी ज़िंदगी में इससे बेस्ट डायलॉग नहीं सुना था जिस पे विवाद हो रखा है। अक्सर हम कहते हैं कि मीडिया जनता की बातें नहीं उठाता, सरकार की दलाली करता है, घटिया बात उठाता है। एक बात ढंग की उठाई जनता की, उसी पे जनता उसको ट्रोल कर रही है, उसके खिलाफ जा रही है। हद की बात है, शर्म की बात है, डूब के मरने वाली बात है। खैर, सब कोई उसके पक्ष में है, कोई विपक्ष में। मैं अपनी बात अपने तरीके से रख रहा हूँ। उसने जो कहा वो गलत था या सही। मेरे पास एनसीईआरटी की 3 बुकें हैं 11वीं क्लास की। 65 रुपये कीमत है। 45 रुपये कीमत है। सॉरी, 90 रुपये कीमत है। इसकी 45 रुपये कीमत है। एक 90, एक 45, एक 65। 8वीं क्लास की बुक है रुचिरा, 300 रुपये कीमत है। 65, 45 और 300, 10, 20, 30 का फर्क नहीं है। एक 65 की बुक है, एक 300 की है। क्यों? ये प्राइवेट स्कूल ने अपने तरफ से दी है। ये एनसीईआरटी की हैं, बाज़ार में मिलती हैं, जबकि क्लास 11वीं और 8वीं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये तो एक उदाहरण है छोटा सा। कंप्यूटर से बनने वाला प्लास्टिक का कार्ड, और थोक में बनते हैं बहुत सारे, 20, 25, 30, 40 रुपये का, जोर मारो 50 रुपये का। अगर एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं और 50 रुपये एक एक कार्ड पे खाया, मिनिमम 100 से नीचे कोई नहीं देता। कोई 150 लेता, कोई 200 लेता। स्कूल के हिसाब से कितने पैसे लूट लिए गए। दिल्ली के बाज़ार में आम तौर पर 100 रुपये में बढ़िया क्वालिटी के 3 मोजे, मीडियम 6 मोजे। प्राइवेट स्कूल का घटिया से घटिया क्वालिटी नायलॉन का मोजा जो किसी काम का नहीं, बढ़िया आदमी पहनना नहीं चाहता स्कूल के बिना, 100 रुपये। सबसे वाहियात घटिया किस्म का कपड़ा सिलेक्ट करके उसकी ड्रेस बनानी, क्योंकि बच्चों को भी, बच्चों के घर वालों को भी पता है और स्कूल वालों को भी, अगले साल फेंक के दूसरी लेके आनी है। ड्रेस है, बस कलर चेंज होना चाहिए। वैसे आप सबको पता होगा। अभी एक पीछे वीडियो था कि स्कूल से बाहर जाके बुक ले ली तो एक प्रिंसिपल सबके सामने, बच्चे के सामने, बच्चे की माँ को जलील करती है सबके सामने कैंपस में। तब लोग आक्रोश करते हैं, भड़कते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। उसी बात को किसी और तरीके से, हो सकता शब्द अच्छे यूज ना किए हों, तोल मोल टीचर का ना करते, कोड़ी दो कोड़ी कुटी, बात वही की वही रखी थी जो रखनी चाहिए थी और जो वाजिब थी। बढ़ गई जनता। क्यों? अंजना ओम कश्यप का या तो सरनेम देख रहे हैं या उसकी विचारधारा किस टाइप की है वो देख रहे हैं। जनता को अपने काम से मतलब ही नहीं है। शर्म की बात। और वो टीचर भी भड़के हुए हैं जो 5-7 हज़ार रुपये में 7-8 घंटे बच्चों के साथ माथापच्ची करके घर आ जा रहे हैं। गुजारा नहीं हो रहा है और उनके स्कूल के मालिक करोड़पति बन गए। कम से कम समझदार और अच्छे शिक्षक को इस बात के फेवर में आना चाहिए था, लेकिन भड़क रहे हैं। इससे वो खुद वापस ये चीज़ साबित करते हैं कि उनके लिए जो बोला गया वो सही था। किस लायक थे वो। आज सरकारी स्कूलों की ये हालत क्यों हो गई कि कई जगह तो टीचर ज़्यादा, स्टूडेंट कम हैं। 30-30, 40-40 स्टूडेंट हैं, 10-10 क्लास के स्कूल हैं। क्यों? सोचा है कभी? अरे इन चीज़ों को तो छोड़ो, पीछे देखा होगा कि फलाना कोचिंग पे 5 लाख का जुर्माना, कि उसने गलत बताया कि मेरी स्कूल में से इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए यूपीएससी में। इतने बड़े बड़े चेहरे, इतनी वाहियात किस्म की घटिया बातें करते हैं। वो लगता है शिक्षक हैं, वो गुरु हैं, वो टीचर हैं। व्यवसायी हैं, धंधा करते हैं। कोचिंग का नाम चले, 500 स्टूडेंट आ जाए मेरे पास, 2-2, 3-3 लाख अगर उनसे ले लिए तो कितने करोड़ बन गए। उसमें क्या ही हो गया अगर कोर्ट को 5 लाख दे भी दिए तो। धंधा है कंप्लीट, समझिए। किनके हैं स्कूल? चाल चलन चरित्र चेहरा क्या है उन लोगों का?
उनकी वजह से जो ठीक ठाक स्कूल हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, और वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। अंधी भेड़ की, बस टीचर का नाम ले दिया तो सारे टीचर कूद के पड़ गए। अरे उनको तो ये सोचना चाहिए था, कुछ तो ठीक बोला है, उसका समर्थन करना चाहिए था। कहाँ ले जा रहे हो देश को? बच्चा पढ़ा नहीं तो घर वाले दोषी, पढ़ लिख के नौकरी लग गया तो कोचिंग का क्रेडिट। और शर्म की बात तो ये है कि मैं मेरे बच्चे का केजी में, LKG में, बस उसने चलना ही सीखा है, उसको क ख सीखना है, उसका एडमिशन कराने जाता हूँ तो मेरी काउंसलिंग होती है। शर्म की बात है ये, गिल्टी फील होती है मुझे कि आपकी भाषा कौन सी है, आप कितने पढ़े हैं, आप काम क्या करते हैं। अरे मेरे ज़माने में भैया ऐसे ही मेरे टीचर थे, ऐसा ही मैं था, मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैं क्यों मेरा बच्चा वहाँ छोड़ के आ रहा हूँ? भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है पढ़ाना, मेरी जिम्मेवारी फीस देना, वो मैं दूंगा। काउंसलिंग मेरी हो रही है। कितने पढ़े हो, क्या करते हो? फिर मेरा बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ रहा है तो मैं दोषी भी हूँ। बुलाते हैं, इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, इस पर काम करिए, और वो काम उनका है। मैंने मेरा काम कर दिया, ड्रेस भी दिला दिया आपके अकॉर्डिंग, बुकें भी आपकी ही दिला दी, स्कूल में भी आपके ही छोड़ दिया, आपके हिसाब से ये खाना भेजना है, ये सब टिप्पण लाना है, सब कुछ मैंने कर दिया, आपके ही कन्वेंस से स्कूल में भी भेज दिया। टाइम भी आपका, तौर तरीका भी आपका, मेरे घर में भी आपका तौर तरीका, उसके बाद भी दोषी मैं हूँ और बच्चा कमज़ोर है तो मेहनत मैं करूँ। ये शर्म की बात है मेरे लिए। ऐसे व्यवसाय और बिजनेस पे किसी ने बात उठाई है तो जनता वाहियात किस्म की है, पगला गई है एकदम। पार्टीशन कर दिया है इन शिक्षा माफियाओं ने कि आपके पास पैसा है तो देखो ये ऑप्शन है, नहीं है तो ये इधर वाला रास्ता पकड़ के कोई छोटा मोटा काम कर लो। और उनका चाल चलन चरित्र चेहरा तो देखिए, विषय उनका क्या है, पढ़ा क्या रहे हैं, और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए गा क्या रहे हैं। जो साइंस की कोचिंग दे रहे हैं वो कह रहे हैं जयचंद की बेटी, उसकी तो मौसी की लड़की थी, वो लेके भाग गया। रूस ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, ईरान ने ये किया, वो किया, ये किया। आदि तो बकवास कर रहे हैं, पढ़ा भी ठीक से नहीं रहे हैं। कुछ तो ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़ लिख के आप IAS बन करके क्यों अनपढ़ नेताओं के पीछे खड़े होते हो, और फिर टिकट लेने के लिए खुद ही जा करके 10वीं 12वीं पास के पीछे, हाँ जी सर, हाँ जी सर, टिकट दे दीजिए सर, हाँ हाँ। ये टीचर हैं आपके। अरे वो देश के आंचल में कलंक हैं आधे, फिर भी आप उनका समर्थन कर रहे हो। टीचर तो पढ़े हैं बेचारे, कहीं दूर दराज मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं बोले भड़के इस तरह से, पर उनको क्रेडिट नहीं जाता। 10वीं 12वीं तक अच्छे से पढ़ा पढ़ू के कुछ ने अपने बच्चे भेज दिए आगे कोचिंगों को, और उन अच्छे अच्छे बच्चों को पकड़ के अच्छा इंटरव्यू लेके, टेस्ट लेके, अच्छा लड़का बोल तेरे को छूट दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ा पढ़ाया क्राइम बढ़िया शानदार माल मिल गया, उसको 20,000 की छूट दे करके, यानी किसी से 1.5 लाख लूटने तो उनसे 31 ले लिया। तैयार बच्चा है, उसकी अपने आप एडवर्टाइज करेगा आगे जाके, हमने तैयार किया हमारी कोचिंग से। वो 12 साल की मेहनत माँ बाप की और उस टीचर की बेकार, और इन माफियाओं का क्रेडिट। कोई गलती से अच्छा इंटेलिजेंट मेहनती लड़का बिना कोचिंग के अगर सेलेक्ट हो गया तो 20 जाते हैं उसके घर, उसके मुंह में माइक ठूसते हैं कि मेरी कोचिंग का नाम ले दीजिए, ये 2 लाख रुपए। अरे अभी तो दावा हुआ है ना, 19,000 की पोस्ट में से 2 कोचिंग अकेलों ने ये बोल दिया है कि 22,000 हमारे सेलेक्ट है, जोड़ के दोनों के। उतनी पोस्टिंग ही नहीं है, ये रोज हुआ है। कोर्ट ने जुर्माना तक लगाया है, बोले 5 लाख का जुर्माना है, फॉल्स एडवर्टाइज थी, तूने मिसगाइड किया है। उसने फॉल्स एडवर्टाइज की वजह से 300-400 बच्चे अपनी कोचिंग में ले लिए, करोड़ों का बिजनेस कर लिया, उसको 5 लाख दे के कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम हमारा ऐसा ही, वो फिर देगा फिर करेगा, बार बार हो रहा है, ऐसा ही हुआ है। शर्म की बात है ये। मैं मानता हूँ हमारा मीडिया किसी काम का नहीं है, लेकिन एक ढंग की बात उठाई, उस पर हमने क्या किया? हम तो उनसे भी गए गुजरे निकले यार, समर्थन करना चाहिए था ना।
गरीब का बच्चा तो आज भी पढ़ा है सरकारी स्कूल में, उसके मुंह पे क्यों काले पोतने के लिए आ गए यार? बात भी गलत नहीं बोले थे। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। ये तो सारा और ही कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं भैया।